नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शीट सेट ए 2022 विज्ञान साइंस। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके पास ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से सभी। तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सभी में बनता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होनी चाहिए? 1 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो क्या कहते हैं? अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस या उत्तल लेंस या समतलो अवतल लेंस। तो दोस्तों, उत्तल लेंस कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग या पीला रंग। तो दोस्तों, लाल रंग है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अधिकतम होता है, आपको बताना है दोस्तों। अधिकतम जो है लाल का होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। यही सवाल रहता कि कम होता है तो यहाँ पे आपका आंसर बैगनी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, आर बराबर होता है V/I। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या किसी से भी। तो दोस्तों, एमीटर से। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मीय, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट, प्रत्यावर्ती, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो दृष्ट धारा हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? दोस्तों आपको हम बता दें, सौर ऊर्जा है। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अवकारक है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, H2CO O2 और H2 ऐसे आपके पास ऑप्शन है, तो H2 है। हमारा आंसर हो गया H2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? आपको इसमें बताना है कि सही कौन है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो सही है, Na2CO3 10H2, वो हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होता है, लाइकेन से निकाला जाता है। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन गैस से क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, विरंजक चूर्ण बनता है। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सवाल है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड पीएच का मान होता है। तो सोडियम क्लोराइड पीएच का मान होता है दोस्तों 14। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 CuSO4.5H2O। तो ये है हमारा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनाता है? दोस्तों आपको हम बता दें, Na2ZnO O2H2O बनाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? तो पीतल एक हमारा मिश्र धातु है। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, ठोस, गैस, द्रव, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्रव होती है। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, C3H8 का है। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, हीलियम 2 होता है। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आपको CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सौर प्रकाश भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या कोई नहीं? तो कवक में पोषण कौन सी विधि है दोस्तों? तो मृतजीवी। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल तो दोस्तों होता है हरा। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पायरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा
आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग होने की संभावना होती है? ग्वाइल्ट, गलंड या घेघा या सभी? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हमारे आहार में आयोडीन की कमी दे रहा है, तो आहार की कमी से आपको हम बता दें कि ग्वाइटर भी होता है, गलंड भी होता है, घेघा भी होता है, तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो जो दोस्तों आपको हम बता दें एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें नियंत्रण जो है सेरिब्रम द्वारा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपको हम बता दें सेरिब्रम द्वारा होता है। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घेंघा जो है दोस्तों मोलस्का प्राणी का है। हमारा आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? दोस्तों आपको बता दें उभयलिंगी में केचुआ आता है। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पराग कोष होते हैं दोस्तों परागकण में। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें क्रोमोसोम जो है 23 जोड़े होते हैं। हमारा आंसर हो गया 23, यानी कि सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील रहित शैवाल या जंगली जानवर या फल और पत्ते? तो जंगली जानवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः उपयोग? तो दोस्तों आपको हम बता दें तीनों होगा, तो हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें शहरीकरण से भी और प्रदूषण से भी। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। और रहता कि बचाव कैसे हो रहा है, तो वृक्षारोपण से। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सेट बी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 विज्ञान साइंस 18 फरवरी एग्जाम। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मैथ का भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में भी, और लाइव क्लास भी आप देख सकते हैं इवनिंग टाइम 8 PM।